अकबर और बीरबल चोर की पहचान। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल रोचक और मजेदार होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे संदेश छिपे होते हैं। आज की यह कहानी भी अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी हुई है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर के राज्य में एक अजीब घटना घटी। राजा के खजाने से एक कीमती हार चोरी हो गया। खजाना बेहद सुरक्षित था और वहां किसी का जाना आसान नहीं था। जब यह बात अकबर को पता चली तो वे बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में सबको बुलाया और कड़े स्वर में कहा, यह चोरी मेरे खजाने से हुई है, जिसका मतलब है कि चोर कोई अंदर का व्यक्ति ही है। मैं चाहता हूं कि चोर को तुरंत पकड़ा जाए। दरबार में सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले को सुलझाओ। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ने में कामयाब होगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। मैं आज रात तक चोर को पकड़ लूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय और थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को कार्यभार सौंप दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों और खजाने के कर्मचारियों को एक हॉल में बुलाया। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की है। चोर यहीं हमारे बीच है। लेकिन चिंता मत करो, मैं चोर को पहचान लूंगा। सभी कर्मचारी डर और बेचैनी में थे। किसी को नहीं पता था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी दी। हर छड़ी बिल्कुल समान लंबाई की थी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर यहां आएंगे। तभी सच्चाई सामने आ जाएगी। यह सुनकर सभी चकित रह गए। बीरबल की यह अजीब योजना किसी की समझ में नहीं आई, लेकिन किसी ने सवाल करने की हिम्मत नहीं की। रात का रहस्य। उस रात सभी कर्मचारी अपने अपने घर लौट गए। लेकिन चोर के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी सचमुच 1 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। डर के मारे चोर ने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि अगर वह बढ़ भी जाए तो उसकी पहचान न हो सके। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी कर्मचारी अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी की छड़ियों को ध्यान से देखा। जब एक कर्मचारी की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी पाई गई तो बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहांपनाह, यही है हमारा चोर। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने सभी से कहा था कि यह जादुई छड़ी है और चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि पकड़ा न जाए। इसी डर ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और चोर को दंडित किया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। झूठ और गलत काम करने वाले लोग अंततः अपने ही डर और चिंताओं में फंस जाते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई हर समस्या का हल ढूंढने में मदद करती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मजेदार है, बल्कि नैतिकता का एक अनमोल संदेश भी देती है। बीरबल की चतुराई, सच्चा न्याय।
एक बार सम्राट अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। किसान बहुत परेशान था और न्याय की गुहार लगा रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक अमीर व्यापारी को अपनी जमीन बेच दी थी। सौदा तय हुआ था कि वह मुझे सोने की अशर्फियां देगा, लेकिन अब वह कह रहा है कि उसने मुझे भुगतान कर दिया है, जबकि मुझे एक भी अशर्फी नहीं मिली। कृपया मुझे न्याय दीजिए। अकबर ने तुरंत व्यापारी को दरबार में बुलाया। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसे सौदे के अनुसार सारी अशर्फियां दे दी थीं। यह अब मुझसे बेवजह और अशर्फियां मांग रहा है। दोनों की बात सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले में न्याय करना तुम्हारे जिम्मे है। देखो किसकी बात सच है। बीरबल का चतुराई भरा न्याय। बीरबल ने दोनों से कुछ सवाल किए और सोचा। फिर उसने दोनों को अगले दिन आने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल ने किसान से पूछा, जब सौदा हुआ तो तुमने व्यापारी को अशर्फियां लेने के लिए कहाँ बुलाया था? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं अपनी खेत के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गया था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी, मैंने वहीं इसे भुगतान किया था। बीरबल ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, उस बरगद के पेड़ को बुलाकर यहां लाओ। सैनिक बीरबल की आज्ञा सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चल दिए। कुछ समय बाद सैनिक खाली हाथ लौट आए और बोले, जहां पनाह, पेड़ तो आ नहीं सकता। यह सुनते ही बीरबल मुस्कुराया और व्यापारी से कहा, यदि पेड़ यहां नहीं आ सकता तो अशर्फियां भी वहीं नहीं दी गई होंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। व्यापारी हक्का बक्का रह गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि समझदारी और चतुराई से किसी भी झूठ का पर्दाफाश किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता न्याय दिलाने में हमेशा मददगार थी। अकबर और बीरबल की कहानियां अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी हर कहानी में मनोरंजन के साथ साथ एक गहरी सीख भी होती है। आज की यह मजेदार कहानी भी ऐसी ही है। कहानी का आरंभ। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने एक विचित्र प्रश्न पूछ लिया, क्या कोई बता सकता है कि ऊंट किस ओर बैठेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को इस प्रश्न का अर्थ नहीं समझ आया। सभी मंत्री और दरबारी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने फिर कहा, यह आसान सवाल नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इस सवाल का सही जवाब दे सकता है। मंत्रीगण असमंजस में थे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यह प्रश्न बहुत रोचक है, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, 3 दिन के भीतर इस सवाल का जवाब दो। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने गहराई से सोचना शुरू किया। ऊंट की स्वाभाविक प्रकृति को समझने और उसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। पहला दिन। बीरबल ने ऊंट को एक खुले मैदान में छोड़ा। वह ध्यान से देखने लगे कि ऊंट कैसे बैठता है। उन्होंने देखा कि ऊंट कभी दाईं ओर झुककर बैठता है तो कभी बाईं ओर। दूसरा दिन। अगले दिन बीरबल ने ऊंट को थोड़ी ढलान वाली जगह पर बैठने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पाया कि ऊंट हमेशा उसी दिशा में बैठता है जहां उसे अधिक आराम मिलता है। तीसरा दिन।
तीसरे दिन बीरबल ने ऊंट को सीधी और सपाट जगह पर बैठने दिया। इस बार उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊंट पूरी तरह से अपनी मर्जी से बैठता है, किसी और के आदेश से नहीं। दरबार में जवाब। 3 दिन पूरे होने के बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल अब बताओ, ऊंट किस ओर बैठेगा? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, ऊंट हमेशा अपनी मर्जी से बैठता है। उसे किसी और बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह सुनकर अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो सच में बहुत चतुर उत्तर है बीरबल। तुमने यह बात हमें बहुत सरलता से समझाई। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। किसी को भी अपनी मर्जी से कार्य करने की आजादी होनी चाहिए। जैसे ऊंट को अपनी दिशा चुनने की आजादी है, वैसे ही हमें भी दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यावहारिकता से न केवल अकबर का सवाल हल किया, बल्कि एक गहरी सीख भी दी। अकबर और बीरबल, कौन सच्चा दरबारी? अकबर और बीरबल की कहानियां अपने मनोरंजन और ज्ञानवर्धक संदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। यह कहानी भी अकबर की परीक्षा और बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक अनोखा उदाहरण है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि उनके दरबारी कितने सच्चे और ईमानदार हैं। उन्होंने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। उन्होंने दरबारियों से कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो भी इस सवाल का सटीक उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन याद रखना, जवाब ईमानदारी से देना होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर का सवाल सुनने लगे। अकबर ने पूछा, यदि मेरे राज्य में आग लग जाए और सब कुछ नष्ट हो जाए, तो तुम सबसे पहले क्या बचाओगे? सवाल सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। हर कोई जानता था कि अकबर का सवाल जितना सरल लग रहा है, उतना ही जटिल है। दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं आपके खजाने को सबसे पहले बचाऊंगा, क्योंकि उसमें राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं आपकी प्रजा को बचाऊंगा, क्योंकि वही आपके राज्य की असली ताकत है। तीसरा दरबारी बोला, महाराज, मैं आपके महल को बचाऊंगा, क्योंकि वह आपके गौरव और शक्ति का प्रतीक है। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अंत में बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, अगर मेरे राज्य में आग लग जाए तो तुम सबसे पहले क्या बचाओगे? बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि आपके राज्य में आग लग जाए तो मैं सबसे पहले उस आग को बुझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आग बुझा दी जाए तो बाकी सब कुछ बच जाएगा। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। तुम्हारा उत्तर न केवल सटीक है, बल्कि व्यावहारिक भी। सच्चाई का मूल्यांकन। अकबर ने फिर सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, देखा बीरबल ने कैसे सोचा। उसने न केवल समस्या का हल बताया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा दरबारी वही है जो स्थिति को संभालने का प्रयास करे। केवल खजाना, महल या प्रजा बचाने की बातें करना आसान है, लेकिन समस्या की जड़ को खत्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समस्या की जड़ को समझकर उसका समाधान करता है। बीरबल की तरह हमें हमेशा व्यावहारिक और समाधानकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर का सवाल हल किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं।
अकबर और बीरबल दो नई मजेदार कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही मनोरंजन और बुद्धिमत्ता का बेहतरीन संगम रही हैं। ये कहानियां न केवल रोचक होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के लिए मूल्यवान सबक भी छिपे होते हैं। यहाँ दो नई कहानियां दी जा रही हैं, जो अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्य का अद्भुत उदाहरण हैं। कहानी एक, चोर और उसकी परछाई। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने आकर शिकायत की, जहां पनाह, मेरे गोदाम से किसी ने कीमती सामान चुरा लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि चोर यहीं हमारे राज्य में हैं। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी इस मामले को सुलझाने का उपाय नहीं बता पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को तुम संभालो। मुझे यकीन है कि तुम चोर को पकड़ लोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया और कहा, इस चोरी को सुलझाने के लिए मैं एक जादुई उपाय करूंगा। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। इसे चोर के पास रखने से यह आधी रात को बोल उठेगी। सभी संदिग्ध लोग डर गए। बीरबल ने उन सभी को कहा, मैं आप सभी को यह छड़ी दूंगा। इसे आप अपने पास रखकर रात भर सोएंगे। सुबह आकर इसे वापस कर देना। जो चोर होगा, उसकी छड़ी रात में थोड़ी छोटी हो जाएगी। संदिग्ध लोग छड़ी लेकर चले गए। उनमें से एक व्यक्ति बेहद घबराया हुआ था। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी छोटी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं इसे थोड़ा काट दूं, ताकि यह सामान्य लगे। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर आए। बीरबल ने ध्यान से छड़ियों की लंबाई देखी और तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने अपनी छड़ी काटी थी। बीरबल ने कहा, तुम ही चोर हो, क्योंकि तुम्हारे डर ने तुम्हें सच बोलने नहीं दिया। जादुई छड़ी का डर केवल चोर के मन में था और इसलिए तुमने इसे काट दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को दंडित किया। कहानी का संदेश। डर और अपराध बोध अक्सर सच को उजागर कर देते हैं। ईमानदारी और सत्य ही हमेशा विजयी होते हैं। कहानी दो, सबसे मूल्यवान चीज। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा सोना, कुछ ने कहा मूल्यवान रत्न और कुछ ने कहा खजाना, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहता हूं। कल मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने एक बड़ा दर्पण मंगवाया। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, इस दर्पण में देखो और बताओ कि इसमें सबसे मूल्यवान चीज क्या दिखाई देती है। सभी दरबारियों ने दर्पण में देखा और जवाब दिया, हमारा प्रतिबिंब। तब बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह दर्पण हमें बताता है कि सबसे मूल्यवान चीज स्वयं हमारा जीवन है। बिना जीवन के सोना, रत्न या खजाना किसी काम का नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन को मूल्यवान समझकर इसे अच्छे कर्मों से भरना चाहिए। यही सच्ची दौलत है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर न केवल सही है, बल्कि यह हमें जीवन का सही अर्थ भी समझाता है।
कहानी का संदेश। जीवन ही सबसे मूल्यवान चीज है। इसे सही दिशा में जीना और अच्छे कर्म करना ही इसकी सच्ची कीमत है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की ये दोनों कहानियां हमें बुद्धिमानी और व्यावहारिकता का महत्व सिखाती हैं। पहली कहानी सच्चाई और ईमानदारी का संदेश देती है, जबकि दूसरी कहानी जीवन के महत्व को समझाती है। बीरबल की चतुराई और उनके उत्तर हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं। बीरबल की नई मजेदार कहानी सभी से समझदार कौन। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनका मूड हल्का करने के लिए उन्होंने दरबारियों से एक मजेदार सवाल पूछा। हमारे राज्य में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। हर कोई सोच रहा था कि राजा शायद उनकी समझदारी की परीक्षा लेना चाहते हैं। किसी ने कहा, जहां पनाह, आप सबसे समझदार हैं। किसी और ने कहा, जहां पनाह, आपकी प्रजा में कई समझदार लोग हैं। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे पता है कि तुम हमेशा चतुराई भरे उत्तर देते हो। तो बताओ, हमारे राज्य में सबसे समझदार कौन है? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको इसका उत्तर कल तक दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आने से पहले एक मजेदार योजना बनाई। वह शहर के मुख्य चौराहे पर गए और एक ऊंची जगह पर खड़े होकर घोषणा की, सुनो सुनो, अगर कोई यह दावा करता है कि वह इस राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है, तो उसे दरबार में आकर राजा से मिलने की अनुमति दी जाएगी। घोषणा सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। कोई भी खुद को सबसे समझदार कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी कुछ लोग, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते थे, दरबार में पहुंच गए। दरबार में परीक्षण। दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ लोगों को आपके सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया है। अब यह देखना है कि इनमें से कौन सबसे समझदार है। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को आगे बढ़ने को कहा। पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति अकबर के सामने आया और बोला, जहां पनाह, मैं सबसे समझदार हूं, क्योंकि मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूं। बीरबल ने उससे पूछा, अगर एक नाव डूब रही हो और उसमें केवल एक ही व्यक्ति को बचाने की जगह हो, तो तुम किसे बचाओगे? व्यक्ति सोच में पड़ गया और कोई उत्तर नहीं दे पाया। दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं सबसे समझदार हूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। बीरबल ने उससे पूछा, अगर पढ़ाई ही समझदारी की निशानी है, तो क्या सभी ज्ञानी लोग कभी गलती नहीं करते? व्यक्ति निरुत्तर हो गया। तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति आया और बोला, जहां पनाह, मैं सबसे समझदार हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत अनुभव है। बीरबल ने उससे पूछा, क्या अनुभव ही समझदारी का आधार है, या सही निर्णय लेना समझदारी का हिस्सा है? वह व्यक्ति भी कुछ नहीं कह पाया। बीरबल का उत्तर। जब कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, तो अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ, हमारे राज्य में सबसे समझदार कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस राज्य में सबसे समझदार वह है जो यह स्वीकार कर सके कि उसे हर चीज की समझ नहीं है और वह हमेशा कुछ नया सीख सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हैं।
ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल के बीच के बुद्धिमत्तापूर्ण संवादों और हास्यपूर्ण किस्सों पर आधारित होती हैं। नीचे एक ऐसी ही रोचक कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल मूर्ख कौन। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और समझ एक मिसाल थी। अकबर अपने दरबार में होने वाली समस्याओं और उलझनों का हल खोजने के लिए अक्सर बीरबल की सहायता लेते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तरों से अकबर ही नहीं, पूरा दरबार प्रभावित रहता था। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने पूछा, इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इसका उत्तर देने का साहस नहीं कर पा रहा था। सबको डर था कि कहीं उनका उत्तर उन्हें ही मूर्ख साबित न कर दे। अकबर ने फिर कहा, इसका उत्तर मुझे चाहिए। जो इसे सही सी बता सकेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। दरबार के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहांपनाह, आपके इस सवाल का उत्तर मेरे पास है, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, कल तुम मुझे जवाब दो, लेकिन याद रहे उत्तर सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। अगले दिन का वाकया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके साथ एक व्यक्ति था जो अजीब तरह के कपड़े पहने हुए था। वह व्यक्ति थोड़ा असामान्य लग रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति आपके सवाल का उत्तर है। यह हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसका कारण बताओ बीरबल। आखिर तुमने इसे मूर्ख क्यों कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वह गधा बन सकता है और इसके लिए उसने पैसे भी मांगे। मैंने इसे 4 अशर्फियां दी और यह खुशी खुशी मान गया। क्या इससे बड़ा मूर्ख कोई और हो सकता है। दरबार में सभी लोग हंसने लगे। अकबर ने भी ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब यह बताओ कि तुमने इसे पैसे क्यों दिए। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इसे पैसे इसलिए दिए ताकि यह आपको खुद साबित कर सके कि यह मूर्ख है। अकबर उसकी बात से सहमत हो गए और बीरबल को पुरस्कार दिया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता का उपयोग करना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई हर परिस्थिति को हल करने में मददगार साबित होती थी। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी सबक देने के लिए भी जानी जाती हैं। यदि आपको इसे और विस्तृत या अन्य कथाओं के साथ जोड़ना हो तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा आलसी कौन। अकबर के दरबार में अक्सर रोचक और चतुराई भरी बातें होती थीं। एक दिन अकबर का मूड हल्का करने के लिए उन्होंने दरबारियों से एक मजेदार सवाल पूछा, हमारे राज्य में सबसे बड़ा आलसी कौन है। यह सवाल सुनकर दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई भी इसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि उनका नाम आलसियों में आ जाए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए 2 दिन का समय चाहिए। मैं सबसे बड़े आलसी को आपके सामने लाकर प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया और कहा, ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का हल कैसे निकालते हो।
बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले 2 दिन राज्य भर में घूम घूम कर आलसी लोगों को खोजने की योजना बनाई। उन्होंने एक घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा आलसी होने का प्रमाण देगा, उसे राजा की तरफ से एक बड़ा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर राज्य भर के आलसी लोग अपने अपने तरीके से अपनी आलसी होने की कहानियां लेकर बीरबल के पास आने लगे। पहला आलसी। पहले दिन एक आदमी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, मैं इतना आलसी हूं कि अगर खाना मेरे सामने रखा हो और मुझे उसे खाना पड़े तो मैं इसे खाने के बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा। बीरबल उसकी बात पर मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा। दूसरा आलसी। फिर दूसरा आदमी आया और बोला, मैं इतना आलसी हूं कि अगर कोई मुझे खजाना भी मुफ्त में दे तो मैं उसे लेने के लिए खड़ा भी न हूं। बीरबल ने उसे भी बैठा दिया। सबसे बड़ा आलसी। अगले दिन बीरबल को खबर मिली कि एक आदमी राजा से मिलने के लिए सड़क किनारे बैठा है, लेकिन वह इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा कि खुद चलकर दरबार आ सके। बीरबल ने सिपाहियों से उसे बुलाने को कहा, लेकिन वह आदमी बोला, अगर राजा को मुझसे मिलना है तो उसे खुद मेरे पास आना पड़ेगा। मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि दरबार जाऊं। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यही आदमी राज्य का सबसे बड़ा आलसी है। दरबार में प्रस्तुति। बीरबल ने उस आदमी को